तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्पल इंडिया के बारे में और आज आए हैं एप्पल इंडिया के Q1 FY24 के रिजल्ट। तो इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, नंबर्स का हर मैट्रिक पे चेक करेंगे कैसा रहा है परफॉर्मेंस, क्या नंबर यहाँ पर अच्छे हैं या फिर नहीं, समझने की कोशिश करेंगे। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, टेक्निकल चार्ट पे क्या सिचुएशन है, बाइंग हमको अभी करनी है या फिर नहीं करनी, विद रैशनल समझेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड इनसाइट्स भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए यहाँ पर परफॉर्मेंस हाइलाइट्स की बात करें तो देखिए टॉप लाइन यानी कि रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है 17%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे है 14.3%। इबिट्टा ग्रोथ है 13.7% वाई बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे 9%। पैड ग्रोथ है 21.4%, ईयरली बेसिस पे 6% है क्वार्टरली बेसिस पे। अब यहाँ पर एक बार मार्जिन प्रोफाइल भी देख लेते हैं तो देखिए मार्जिन्स अब की बार रहे हैं 19.2%, जो कि डाउन है सिक्वेंशियल बेसिस पे। 20% से मार्जिन यहाँ पर गिर के हो चुके हैं 19.2, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 1% यहाँ पर मार्जिन्स गिरते हुए नजर आए हैं। एंड यहाँ पर ईयरली बेसिस पे भी मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर वैसे आइसोलेशन में देखा जाए तो डिसेंट नंबर है। 20% से ज़्यादा हमको यहाँ पर बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू ग्रोथ 15% से ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन जो एक्सपेक्ट हम करते हैं एफएल इंडिया से वो ग्रोथ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ, तो जो एक्सपेक्टेशन है एफएल इंडिया से, जो इसके वैल्यूशन है, उस हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो नंबर्स यहाँ पर थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर अगर मैं ग्रोथ की बात की करूँ तो एफएल इंडिया से हमको हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेड है और ओवर द ईयर्स हम देखें तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ हमको एफएल इंडिया में देखने को मिली। अगर मैं टॉप लाइन की बात करूँ तो देखिए दिसंबर 2020 सितंबर 2020 से जो ग्रोथ आ रही थी वो 50% से ज़्यादा थी। इनफैक्ट 100% ग्रोथ, 125% ग्रोथ, 127 128% की ग्रोथ हमको यहाँ पर 2 साल में देखने को मिली। लेकिन सितंबर 2022 से आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार हमको देखिए पेस ऑफ ग्रोथ में जो है देयर इज़ अ स्लो डाउन। तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली है, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ा स्लो डाउन हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब की बार यहाँ पर डेफिनेटली 17% ग्रोथ आई है, जो कि अच्छी बात यह है कि सिक्वेंशियल बेसिस पे यहाँ पर वापस से ग्रोथ नज़र आती हुई नज़र आ रही है सिक्वेंशियल बेसिस पे टॉप लाइन में। लेकिन यहाँ पर जो अच्छी खासी ग्रोथ हमने पिछले कुछ क्वार्टर्स, पिछले 1-2 सालों में देखी है, वो यहाँ पर धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ आप मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी यहाँ पर 25% के आसपास थे, वो अभी 19% के आसपास रह चुके हैं। तो डेफिनेटली थोड़ी सी मार्जिन्स यहाँ पर डाउन हुए हैं। डेफिनेटली यहाँ पर टॉप लाइन में हमको थोड़ी सी जो ग्रोथ की पेस थी वो स्लो डाउन होती हुई नज़र आई है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो एफएल इंडिया के नंबर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नज़र नहीं आ रहे हैं और हो सकता है उसकी वजह से थोड़ी सी हमको स्टॉक प्राइस में भी गिरावट देखने को मिल जाए। अब यहाँ पर लेकिन एक अच्छी चीज़ है नंबर्स में, वो क्या है कि देखिए नंबर्स जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो 20% से ज़्यादा है और सिक्वेंशियल बेसिस पे अच्छी ग्रोथ यहाँ पर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है एप्पल। पिछले 3 क्वार्टर्स में जो ग्रोथ है वो यहाँ पर अपवर्ड हमको आती हुई देखने को मिली है। अब एक और चीज़ अच्छी यहाँ पर यह है कि इनकी जो सीपीसीयू ग्रोथ ट्रेंड है वो अच्छा नज़र आ रहा है। आप देखिए कन्वर्टेड यूज़र्स में हमको अगेन यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो कन्वर्टेड यूज़र्स हैं उसमें हमको इंक्रीमेंट देखने को मिला है, साथ ही साथ जो सीपीसीयू रेट्स हैं उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये एक हेल्दी ट्रेंड है। जो इनका मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस आता है वो सीपीसीयू बिजनेस से ही सेगमेंट से ही आ रहा है, जहाँ पर 90% ये जो है रेवेन्यू इसी बेसिकली मॉडल, इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पर अर्न कर रहे हैं और यहाँ पर ग्रोथ है। तो मेरे हिसाब से एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो नंबर्स हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हो सकता है कि थोड़े से यहाँ पर मार्केट इसको नेगेटिवली रिएक्ट करे। लेकिन यहाँ पर अगर देखिए स्टॉक गिरता है तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। उसके पीछे रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है, जो यहाँ पर ग्रोथ हमने एक्सपेक्ट कर रही थी एफएल इंडिया से और जो मैनेजमेंट बोलता है वो 20 to 25% की हमको ऑर्गेनिक ग्रोथ मैनेजमेंट गाइड करता है। तो यहाँ पर वो चीज़ हमको अभी आती हुई देखने को नहीं मिली है, तो वो भी एक ड्रॉबैक और ड्रॉडाउन का कारण बन सकता है। हालांकि H1 थोड़ा सा वीक रहता ही है इनका, Q1 और जो Q2 है थोड़ा सा वीक रहता है, लेकिन जो Q3 और Q4 है वो बहुत ही बम्पर रहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्यों मैं बोल रहा हूँ कि हमको बाइंग करनी चाहिए एफएल इंडिया में, क्योंकि लॉन्ग टर्म टेलविंड जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग में है वो ज़बरदस्त रहने वाली है। अगले आने वाले 5-8 साल मुझे लगता है यहाँ पर ज़बरदस्त टेलविंड रहेगी। डेवलप्ड मार्केट्स में जो डिजिटल पेनिट्रेशन है वो 80% तक है।
ठीक है, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में अभी भी यहाँ पर अंडर पेनिट्रेशन है। तो और एफएल इंडिया का ज़्यादातर रेवेन्यू इमर्जिंग मार्केट से आ रहा है और डेवलप मार्केट्स में ये धीरे धीरे अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए, बात की जाए ग्रोथ गाइडेंस की, तो ये 20 से 25% देते हैं। FY24 में इन्होंने गाइडेंस दी है कि 20 से 25% ग्रोथ रहेगी। तो अगर H1 में ये पिकअप नहीं कर पाए तो H2 इनको बहुत अच्छा देना पड़ेगा। तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरह की ग्रोथ रहती है H2 में। Q2 भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबल ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर Q3 और Q4 में जो ग्रोथ आने वाली है वो बहुत ज़बरदस्त आने वाली है। मैनेजमेंट ने खुद यहाँ पर कई बार इस चीज़ को हाईलाइट किया है। तो मैं आपको बताऊँ तो देखिए, मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि डेफिनेटली जो टर्न अराउंड होगा इनका, जो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन दी ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ Q2 ऑनवर्ड्स। तो आप देख सकते हैं कि द इनिशिएटिव्स are expected to drive greater growth for CPCU business across all markets immediately from Q2 onwards। तो Q2 onwards यानी कि Q2 से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमको सुधरती हुई नज़र आएंगी और यहाँ पर ग्रोथ हमको अच्छी आती हुई नज़र आएगी। और स्पेशली Q3 और Q4 की बात की जाए तो मैनेजमेंट काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहा है कि Q3 और Q4 में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ फेस्टिवल सीजन, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो एड स्पेंडिंग है वो हमको डेफिनेटली बढ़ती हुई नज़र आएगी। और अब यहाँ पर एक बात करते हैं कि क्यों स्लो डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम सभी को पता है, मैक्रो हेडविंड्स हमको देखने को मिली है अक्रॉस द मार्केट्स। अगर हम बात करें बिकॉज ऑफ रेट हाइक्स, इन्फ्लेशन, रिसेशन फियर्स, जो एड बजट स्पेंडिंग्स हैं वो हमको कम होती हुई देखने को मिली है। जो क्लाइंट्स हैं वो कंजर्वेटिव हैं बजट स्पेंडिंग को लेकर, वो अपने बजट को यहाँ पर बेसिकली जो है अपने बजट को शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा डीले कर रहे हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा सा इश्यूज हो रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ आई थी वो अभी स्लो डाउन होती हुई नज़र आ रही है। तो लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है, डिजिटल एड स्पेंडिंग का अगर बात करें तो एक लॉन्ग टर्म टेलविंड्स नज़र आती है। एज पर रिपोर्ट्स जो डिजिटल एड स्पेंडिंग है वो 25 to 30% कंजर्वेटिव बेसिस पे ग्रो होती हुई नज़र आएगी इमर्जिंग मार्केट्स में। और एफर इंडिया यहाँ पर एक तरह से मार्केट लीडर ही है और डेवलप्ड मार्केट्स में भी अपनी पैठ ये जमा रहा है। जो इनिशिएटिव्स हैं ये ले रहे हैं वो यहाँ पर अच्छे नज़र आएंगे। जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। और एक चीज़ और अच्छी एफएल की नज़र आती है कि आप इसका कैश फ्लो देखेंगे तो देखिए 2018 में 42 करोड़ का कैश जनरेट कर रहे थे ये फ्रॉम ऑपरेशंस, और आज आप देखेंगे मार्च 2023 तक 260 करोड़ का। तो मतलब पिछले 5 सालों में आप देखिए, पिछले 5 सालों में 6 गुना इनका कैश फ्लो यहाँ पर हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिला। तो गजब का कैश फ्लो कंपनी जनरेट करती है और जो कंपनी कैश फ्लो जनरेट कर रही है वो समझ सकते हैं कि कितनी अच्छी कंडीशन में यहाँ पर बैठी है। अपने एक्विजिशंस को ये इंटरनल अप्रूवल्स के थ्रू पूरा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एफएल में अच्छी नज़र आती है। तो यहाँ पर ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, मैं बायस्ड हूँ, लेकिन अगर ये स्टॉक गिरता है तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। तो जिसका अलोकेशन प्रॉपर नहीं है एफएल इंडिया में वो अपने अलोकेशन को यहाँ पर बढ़ा सकता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ाना है, अलोकेशन आपको यहाँ पर इन कंट्रोल रखना है, बहुत ज़्यादा अलोकेशन नहीं देना है, मैनेजेबल यहाँ पर अपनी पोजीशन साइजिंग रखनी है। तो एफएल इंडिया में अगर टेक्निकली बात की जाए तो अपने एक मेजर देखिए ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक फिर से एक बार ट्रेड कर रहा है। देखिए बार बार यहाँ पर सप्लाई आती है, स्टॉक नीचे जाता है, तो अगर ये नीचे आता है तो फिर से यहाँ पर एक बार जो सपोर्ट नज़र आएगा इसका करीब करीब 990 के आसपास नज़र आएगा, वहाँ पर बाइंग की जा सकती है। अगर ये स्टॉक 880 के आसपास आ गया तो फिर से अच्छी बाइंग यहाँ पर की जा सकती है। तो ये दो लेवल्स यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिन पे यहाँ पर स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है एफएल में। और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म थोड़ा सा हो सकता है अगला क्वार्टर भी यहाँ पर वीक हो जाए, लेकिन जिस प्रकार से मैनेजमेंट बता रहा है कि Q2 से यहाँ पर इनको ग्रोथ आती हुई देखने को मिलेगी। और मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म थिंकर है, वो बात नहीं करता कुछ क्वार्टर्स की, वो बात कर रहे हैं यहाँ पर आने वाले दशक की यानी कि डेकेड की। तो उसको लेकर यहाँ पर इनका विजन है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी सारी इनिशिएटिव्स हैं। सीटीवी मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर ग्रोथ आती हुई नज़र आएगी। ये Q3 से बोल रहे हैं कि कनेक्टेड टीवी जो इनिशिएटिव्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर चुके हैं और Q3 से यहाँ पर भी वो चीज़ें नज़र आती हुई नज़र आई। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अगले क्वार्टर्स में हमको होती हुई नज़र आएगी। तो थोड़ा पेशेंस के साथ एफएल इंडिया को होल्ड करना पड़ेगा और गिरावट होती है तो डरना नहीं है। बिजनेस के फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी, कैश फ्लो जनरेशन काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। और साथ ही साथ ये जो शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं इनसे डरना नहीं है, लॉन्ग टर्म टेलविंड्स को यहाँ पर नज़र रखना है। तो आई होप दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका ओपिनियन क्या है रिजल्ट को लेकर, एफएल को लेकर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। हो सकता है 6 स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो तो उनके रिगार्डिंग रिजल्ट्स को एनालाइज किया और आगे की रणनीति डिस्कस करी है, तो ये भी जाके आप ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।